अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों इस वक़्त जो धूम मची हुई है वो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की है जिसमें इमरान खान के बारे में ये कहा है सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने कि किसी एक शख्स की ख्वाहिश पर इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते। इलेक्शन जो मुद्दत पूरी होने के बाद ही करवाए जा सकते हैं। कहते हैं ना कि बादशाह सलामत का सर सलामत रहे, शौक सलामत रहे, शहर बढ़े। वो किसी बादशाह को शौक हुआ ना कि शहरों को आग लगाएं, बड़ा मजा आता है। मैं कहा बादशाह सलामत, ਤੁਹਾਡਾ शौक सलामत रहे, शहर दे शहर साड़ देंगे। तो इमरान खान की इस ख्वाहिश पर सुप्रीम कोर्ट ने पानी फेर दिया है। उसके बाद जो दूसरा बड़ा इमरान खान के लिए धचका है या इमरान खान की सियासत खत्म जो हुई थी उसमें मजीद जो कील ठोका है सुप्रीम कोर्ट ने वो ये है कि इमरान खान साहब पिछले 2-4 महीने से जो कौम को मुसलसल गुमराह कर रहे हैं, खास तौर पर उन यूथियों और अमरांडोज को जो इमरान खान साहब के पीछे अंधाधुंध भाग रहे हैं, यकीन कर रहे हैं, अपना कान नहीं देखते, बस कुत्ते के पीछे भाग रहे हैं कि कुत्ता हमारा कान लेके चला गया है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी किस्म की बैरूनी साजिश का कोई सबूत नहीं दिया गया, कोई कुछ नहीं बताया गया, किसी ऐसे शख्स का नाम तक नहीं बताया गया जिसने सुप्रीम कोर्ट को लगे कि इस मुल्क के खिलाफ साजिश हुई है। अदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक जो सामने आया सारा कुछ और जो दलाइल हुए उनकी रोशनी में इमरान खान साहब सिर्फ और सिर्फ नए इलेक्शन करवाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक शख्स की ख्वाहिश पर ऐसा कर दिया जाए। 8 मार्च को अजलास बुलाना था स्पीकर कौमी असम्बली जनाब असद कैसर साहब ने, जो उन्होंने नहीं बुलाया। उनका बनता था कि भी 8 मार्च को इजलास है, 8 मार्च के इजलास बुलाना था, उस 22 मार्च तक बल्कि इजलास बुलाना था। 8 मार्च को ये तहरीक अदमत पेश हुई थी, लेकिन नहीं बुलाया, जानबूझकर नहीं बुलाया। हालांकि ये यहाँ पर भी उन्होंने आइन तोड़ा, आइन की खिलाफ वर्जी की, एक बहुत बड़ा जुर्म किया उन्होंने। आगे जाके आपको बताते हैं कि ये जुर्म कितना बड़ा है। फिर 3 अप्रैल को उन्होंने एक अजलास बुला लिया। उस अजलास में बुलाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि एवें बस हाजिरी लवाई जाए, नंबर टंगे जान ते नाल इमरान खान साहब आए, उन्होंने ऑनलाइन आके खिताब दे विच असम्बलियां तोड़ दियां, जो कि वो असम्बलियां तोड़ने का इख्तियार खो चुके थे। असम्बलियां तोड़ने का इजलास उस वक्त तक था जब तक तहरीक अदम इत्माद पेश नहीं हुई थी, उस वक्त तक वो असम्बलियां तोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनको तब तक भी अंपायर की उंगली खड़ी होने का थोड़ा बहुत उम्मीद थी। लेकिन क्योंकि अंपायर की उंगली नहीं खड़ी हुई और उनके खिलाफ तहरीक अदम पेश होगी, बल्कि तहरीक अदम पेश होने के बाद भी उनको अंपायर की उंगली का इंतजार रहा, लेकिन अंपायर ने उंगली नहीं खड़ी की और इमरान खान साहब ने देखा कि अब तो चीजें हाथ से निकल गई हैं, कुछ भी हाथ नहीं रहे, उनके अपने अरकान इमरान खान के साथ नहीं है। तो उनको नजर आ रहा था कि ये हुकूमत भी खत्म होगी, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म भी बन जाएंगे और वो फिर वही होगा जो आजकल हो रहा था, वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले जलीलो ख्वार हो रहे हैं। डिप्टी स्पीकर की रोलिंग भी गैर आईनी करार दी गई, जिन्होंने कहा भाई उनकी तो बनती नहीं थी, उससे पहले ये चीजें हो गई थी। आर्टिकल 6 जो है ना वो उन्होंने कहा जी बिल्कुल लगना चाहिए, लेकिन क्योंकि इसका इख्तियार जो है वो पार्लियामेंट के पास है, पार्लियामेंट लगा सकती है। अब इसमें आर्टिकल 6 में डायरेक्ट सदर पाकिस्तान जनाब आरफ अलवी साहब, डिप्टी स्पीकर कासम सूरी साहब, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब और रूह रवां इस आइन तोड़ने को के सानहे को, इस वाक्य को, इस हादसे को करवाने वाले जनाब इमरान खान, इन चारों पर डायरेक्ट आर्टिकल 6 लगता है। आर्टिकल 6 का मतलब वही है जो परवेज मुशर्रफ पर लगा था। इस्लामाबाद में 3 दिन तक इन चारों की लाशें लटकाई जाएं ताकि आने वाले वक्त में कोई भी इतना बड़ा जुर्म ना कर सके, इस मुल्क का आइन ना तोड़ सके। ठीक है, तोड़ने वाले तोड़ते रहेंगे जो बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन कोई सियासतदान ये काम ना कर सके। इमरान खान साहब की नुमाइंदगी में ये जो 3 लोग बाकी हैं, इन्होंने बहुत बड़ा जुर्म किया है। पाकिस्तान की अवाम अब तक सोचती है कि इतना बड़ा जुर्म हुआ, असद कैसर का कहीं नामो निशान तक नहीं। असद कैसर, कासम सूरी, इमरान खान और सदर आरिफ आरफ अलवी, फैसला पार्लियामेंट करेगी कि इन पर आर्टिकल 6 लगना है कि नहीं लगना। अब सुप्रीम कोर्ट ने बाल जो है वो फेंक दी है आपकी पार्लियामेंट में। अब पार्लियामेंट को हिम्मत दिखानी होगी, अब बातें करने का वक्त गुजर गया, अब प्रैक्टिकली कुछ करना होगा। इमरान खान की सियासत के अंदर मेरे ख्याल में इससे बड़ा कील क्या ठोकेगी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने उठाकर बाहर फेंक दिया, समंदर में फेंक दिया, खा गई मछलियां, पी गए
पानी सारे का सारी जो इमरान खान साहब सुबह से लेकर शाम तक इस कौम को धोखा देते थे कि मेरी हुकूमत के खिलाफ अमेरिका ने साजिश की है और ये इंपोर्टेड हुकूमत है। अगर आज के बाद इमरान खान के मुंह से ये लफ्ज इंपोर्टेड हुकूमत का निकले तो मेरे ख्याल में ये भी सुप्रीम कोर्ट की तौहीन होगी, तौहीन अदालत होगी, क्योंकि अदालत ने कहा है कि किसी किस्म का कोई सबूत नहीं मिला। जब सबूत नहीं मिला तो फिर चारों की लाशें लटकाने में हर्ज क्या है, क्योंकि जो जुर्म इन चारों ने मिलकर किया है उसकी सजा जो है सिर्फ और सिर्फ सजाए मौत है। जी, आर्टिकल 6 जिन पर लगता है उनकी सजा मौत होती है, हमेशा के लिए कैद भी हो सकती है, लेकिन डायरेक्ट देखें जब ये कानून बनाया गया था, जब ये आइन बनाया गया था, जब ये सजा तजवीज की गई थी, किस लिए की गई थी? सामने था उनके इससे पहले जो कि मार्शल लॉ लग चुके थे और मार्शल लॉ हमेशा इसी तरह लगते हैं कि आइन आपका मुअत्तल कर दिया जाता है, आइन आपका तोड़ दिया जाता है और फिर फौजी डिक्टेटर आकर काबज हो जाते हैं। तो ये आइन बनाने वालों के जहन में एक ही चीज थी कि कोई भी हिम्मत और जुर्रत ना करे जब उसको नजर आ रहा हो कि आगे सजाए मौत खड़ी है। तो सजाए मौत से भी अगर इमरान खान साहब नहीं डरे, असद कैसर को खौफ नहीं आया, कासम सूरी के हाथ नहीं कांपे और सदर अलवी जो कि इन सब का सरगना है, जो तोते और मुशायरे करने वाला एक सिर्फ जानवर बिठाया हुआ है सदर पाकिस्तान के नाम पर, उसको भी खौफ और खतरा नहीं आया कि वो क्या कर रहा है। इन चारों को अगर जरा सा भी आईने पाकिस्तान तोड़ने का खौफ होता, सजाए मौत का खौफ होता, तो ये इस हद तक न जाते। असद कैसर साहब ने बड़े तारीही जुमले कहे थे कि इमरान खान के साथ मेरा साथ 25 साल पुराना है, मैं 25 साल याराना नहीं छोड़ सकता, मैं आइन की पासदारी नहीं कर सकता, मैं सजाए मौत कबूल करने को तैयार हूं, इमरान खान का साथ नहीं छोड़ सकता। तो असद कैसर साहब, खुदा ने आपकी सुन ली, सुप्रीम कोर्ट ने आपकी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी, अब आप तैयार हो जाएं, आर्टिकल 6 आप पर लगेगा। यहां पर आखिरी मिनट में जो सवाल है वो पार्लियामेंट पे है, क्या पार्लियामेंट ये हिम्मत कर सकेगी? देखें, पार्लियामेंट को अब ये हिम्मत करने में मेरे ख्याल में जरा सा भी खौफ या जरा सा भी कोई ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट तक आपको इख्तियार दे रही है कि भाई आर्टिकल 6 तो लगता है या लगना चाहिए, आप आर्टिकल 6 लगाएं, लेकिन फैसला इसका कौन करेगा? फैसला इसका पार्लियामेंट करेगी। अब पार्लियामेंट में ले आए, अब पार्लियामेंट में देखना यह है कि पार्लियामेंट में ये आज रात को इंशाल्लाह प्रोग्राम करेंगे, आज रात को हमारा प्रोग्राम मिस ना करिएगा। इरफान कादर साहब के साथ हमारे साथ प्रोग्राम है। इरफान कादर साहब का आखिरी जुमला में ट्वीट कोट करता जाता हूं, उन्होंने कहा ये कि इतना बड़ा जुर्म है, जितना बड़ा जुर्म 14 जजों को सुप्रीम कोर्ट से निकालने का जुर्म परवेज मुशर्रफ ने किया था, ये उससे भी बड़ा जुर्म है। तो आज रात को बहुत सारी बातें करेंगे साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादर साहब से और उनसे पूछेंगे कि वो क्या कहते हैं कि ये कितना बड़ा जुर्म हुआ है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह ताला शाम वाला प्रोग्राम मिस ना करिएगा, हर हाल में देखिएगा, बहुत अहम होगा, पाकिस्तान की तारीख बदलने जा रही है, हिस्ट्री बनने जा रही है। अगर आज पार्लियामेंट ने एक सख्त कदम उठा लिया तो आइन को तोड़ने के लिए हमेशा के लिए ये बाब बंद हो जाएगा। अब फैसला मौजूदा पार्लियामेंट ने करना है कि पार्लियामेंट ये फैसला कर पाएगी जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है, और अगर कर लिया तो इस मुल्क में आइन तोड़ने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। शाम को देखना मत भूलिएगा इरफान कादर साहब के साथ। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें।